Hello wonderful brains, a very warm welcome to your English class. So let's start with class 8 Phonics English Reader by Coral Publishers. Start a new chapter today, that is chapter number 18. Social Animals, Bees. आज हम पढ़ेंगे bees के बारे में जो एक social animal है और bees मतलब मधुमक्खियाँ. Let's warm up first. We all have seen bees at some or other place. कहीं ना कहीं ये मधुमक्खियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं. In this chapter we'll learn about their living style, their colony and about their beehive. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके लिविंग स्टाइल के बारे में, किस तरह से ये मधुमक्खियाँ रहती हैं, उनकी कॉलोनीज वो कैसे बनाती हैं और जो छत्ता होता है उनका वो कैसे बनता है. Fine? Bees may be thousands in number. They live together, fly together and make food together. अब bees thousands में होती हैं, जो इकट्ठी रहती हैं bees वो thousands में होती हैं, thousands in number, and वो साथ रहती हैं, साथ उड़ती हैं और खाना भी साथ ही बनाती हैं. All the bees follow rules and regulations of their head, queen bee. अब इनका जो हेड होता है वो कौन होता है? क्वीन बी होती है. और क्वीन बी के ही जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सभी बीज फॉलो करते हैं. इट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्ट्स ऑल. और जो रानी मक्खी होती है वो सबको ऑर्डर देती है और इंस्ट्रक्शंस देती है. यू ऑलरेडी नो दैट बीज हम. यू ऑल्सो नो दैट बीज मेक हनी. और बीज का जो साउंड होता है उसे कहते हैं हमिंग साउंड. एक हमिंग साउंड होता है उनका और वो क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं. Some of you may have been stung by a bee, but do you know why bees hum, sting and dance? कभी ना कभी किसी न किसी को मधुमक्खी ने काटा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मधुमक्खियाँ क्यों काटती हैं, डंक क्यों मारती हैं, या डांस क्यों करती हैं, या हमिंग साउंड जो वो निकालती हैं वो क्यों निकालती हैं? तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. On a warm summer morning, you may see numerous bees humming around from flower to flower. समर मॉर्निंग, जो वार्म समर मॉर्निंग होता है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो बीज हैं वो इकट्ठे फूलों के चारों तरफ एक हमिंग साउंड निकाल के मंडराती रहती हैं. They make endless trips to collect nectar and pollen. अब ये क्या करती हैं? ये बार बार आती जाती हैं उस फूल से पराग लेने के लिए, नेक्टर लेने के लिए. Nectar is the sugary syrup found at the bottom of the flower cup. फ्लावर का जो कप होता है उसके सबसे नीचे ये नेक्टर होता है. The bee pulls it up through its thin tube-like mouth. और मधुमक्खियों का एक पतला सा ट्यूब की तरह माउथ होता है, उससे वो इस नेक्टर को ऊपर खींचती हैं. The collected nectar is taken to the hive and changed into honey. और ये जो नेक्टर यहाँ से इकट्ठा करती हैं फूलों से मधुमक्खियाँ, ये क्या करती हैं? ये ले जाती हैं अपने छत्ते में, अपने हाइव में, और वहाँ पे उसको क्या बनाती हैं उस नेक्टर का? हनी, शहद. Look, this is a beehive. बहुत बड़े बड़े छत्ते बनाती हैं ये मधुमक्खियाँ. Usually the bees that visit a particular type of flower belong to the same hive. अब क्या होता है, कुछ बीज एक पर्टिकुलर फ्लावर को ही विजिट करती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो बीज जो हैं वो एक ही छत्ते की हैं. बीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी. और ये शहद बनाने के लिए ये बहुत हार्ड वर्क करती हैं. A beehive may look like a cluster of bees sitting together in hundreds, but it is not so. अब जब हम बी हाइव को देखते हैं, एक मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें लगता है कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्लस्टर में, झुंड में बैठी हुई हैं. Each beehive is a highly organized unit. ऐसा नहीं है कि वो झुंड में बैठती हैं तो वो छत्ता नजर आता है. ये जो बी हाइव होता है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना हुआ होता है. There is a queen bee in each beehive. हर एक बी हाइव में एक क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है. There are numerous male bees called drones. और बहुत सारे
मेल बीज होते हैं जिन्हें कहते हैं ड्रोन्स। द क्वीन बी इज द प्राइड ऑफ ईच हाइव, और हर एक छत्ते की शान जो होती है वो होती है रानी मक्खी। अ हाइव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी, और एक छत्ते में एक ही क्वीन बी होती है। फियर्स फाइट्स टेक प्लेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्वीन, और क्वीन के सिलेक्शन के लिए, रानी के सिलेक्शन के लिए बहुत फियर्स तगड़ी फाइट होती है। द क्वीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर शेप एंड साइज, और एक क्वीन बी को कैसे पहचाना जा सकता है? उसके शेप और साइज से। नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, दिस इज द वर्कर बी, ओके, फीमेल। वर्कर बी इज फीमेल होती है। दिस इज द क्वीन बी, ये अलग ही होती है देखने में। एंड दिस इज द ड्रोन, मीन्स मेल बी। शी कैन ले अप टू 3000 eggs a day, which is about 10 eggs every 5 minutes. हर दिन ये जो रानी मक्खी होती है वो कितने एग्स ले करती है? 3000 eggs a day. इसका मतलब हुआ कि 10 eggs हर 5 मिनट में 10 eggs ले करती है वो। The worker bees are builders and repairers, cleaners and honey collectors, feeders and nurses. जो worker bee होती हैं वो ये सभी काम करती हैं। The builders and repairers make wax. अब जो builders and repairers होते हैं इन worker bees में, वो क्या बनाते हैं? wax बनाते हैं, मोम। They knead and mold the wax and make cells in the hive. ये क्या करते हैं? उस वैक्स की नीडिंग करते हैं, गूंथते हैं उसको, और छोटे छोटे सेल्स बनाते हैं उस छत्ते में। Some bees have the duty to clean the cells to receive new eggs. और नए एग्स को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए उस सेल की, जो सेल्स बनाए जाते हैं उनकी सफाई होती है कुछ बीज द्वारा, उनकी ड्यूटी होती है ये सफाई करनी। The nurses and feeders feed the larva. और जो लावा होता है उसको फीड करने का काम किसका होता है? नर्सेस का। दे मेक बी ब्रेड विथ पोलन एंड हनी, और वो बी ब्रेड बनाती हैं किससे? पोलन और हनी से। द यंग लावा आर फेड ऑन बी मिल्क, और जो यंग लावा होते हैं उनको बी मिल्क दिया जाता है। कैन यू बिलीव दैट द लावा इज विजिटेड बाय नर्स बीज अबाउट 1300 times a day? और जो यंग लावा होता है उसको ये जो नर्स बीज होती हैं दिन में कितनी बार विजिट करती हैं, उसको देखने जाती हैं? 1300 times. Now you can understand how hard working and busy these tiny insects are. अब आपको समझ में आया कि ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो मधुमक्खियां हैं, बहुत छोटी होती हैं, ये कितना हार्ड वर्क करती हैं। Each bee has to perform all these duties during its lifetime. और हर एक बी को ये सभी ड्यूटीज करनी होती हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। Sometimes a beehive gets so overcrowded that a special phenomenon takes place. अब कभी कभी ये जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, ये बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड हो जाता है, तो तब क्या होता है? एक स्पेशल फिनोमिनन अकर होता है। A cluster of bees leave the hive with the queen to establish a new colony. अब कुछ बीज क्वीन बी के साथ उस बी हाइव को छोड़ देती हैं दूसरी नई कॉलोनी बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्वार्मिंग, और इसे कहा जाता है स्वार्मिंग। ये होता है एक फिनोमिनन जबकि बी हाइव में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत क्राउडेड हो जाता है। These bees search for a new home. अब ये जो बीज निकलती हैं इस बी हाइव से, ये नया घर ढूंढती हैं। Before finding a suitable spot for the new hive, the swarm settles down on the branch of a tree. जब तक कि कोई नया suitable spot नहीं मिल जाता है नया छत्ता बनाने के लिए, तब तक ये जो स्वार्म है, जो बीज क्वीन के साथ निकलती हैं उस हाइव से, उसे स्वार्म कहते हैं। वो कहाँ जाके रुकता है? वो ब्रांच पे, किसी ट्री के ब्रांच पे रहते हैं तब तक। Some of the bees form a search party. कुछ बीज सर्च पार्टी फॉर्म करती हैं and fly off to find a new spot. अब इनमें से कुछ बीज क्या करती हैं? एक सर्च पार्टी बनाती हैं और नया स्पॉट ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं।
Once the spot has been selected, they fly back to the swarm. जब वो सिलेक्ट कर लेती हैं एक नई जगह बीहाइव बनाने के लिए, तो वो वापस अपने झुंड में वापस आती हैं. एंड देन अ डांस बिगिंस, और उसके बाद एक डांस शुरू होता है. दिस डांस इज टू टेल द स्वॉर्म वेयर द न्यू स्पॉट इज. अब ये डांस होता है बाकी के जो बीज होती हैं उनको बताने के लिए, जो झुंड रुका हुआ होता है ब्रांच पे, उनको बताने के लिए कि नई जगह मिल गई है. अब जब ये बीज डांस करके बताती हैं कि नई जगह मिल गई है, कहाँ है वो नई जगह, इसके लिए एक डांस होता है. नाउ चिल्ड्रन, लुक हियर. दिस इज अ साइकिल ऑफ द बी, हाउ इट डज द वर्क. नाउ सी, जस्ट इमर्ज्ड and then they clean out dirty honeycomb. Then first week feed the larva, then build honeycomb, receive food from incoming foragers, guard the hive. hive को guard करती है, छत्ते की सुरक्षा करती है. remove corpses, जो dead bees होती हैं उनको remove करते हैं. then third week forage for nectar, pollen and water. Fine. Even when a bee finds a good source of food, it lets the other bees know by a dance. एक तो डांस होता है ये बताने के लिए कि नई जगह मिल गई है बी हाइव बनाने के लिए. दूसरा डांस कब करते हैं ये, जब इनको कोई गुड सोर्स ऑफ फूड मिलता है तो आके दूसरे बीज को ये बताते हैं डांस करके. If the source of food is close by, the bee dances a round dance. अगर फूड का सोर्स जो है वो पास में ही है तो वो कैसा डांस करते हैं, राउंड डांस. इफ इट इज मोर देन 90 meters अवे, द डांस चेंजेस टू अ वैगटेल डांस. अगर सोर्स ऑफ फूड 90 meters दूर है तो ये डांस जो है बदल के वैगटेल डांस हो जाता है, अपना टेल वैग करती है. द बी बिगिंस टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ 8. अब ये जो वैगटेल डांस होता है इसमें क्या करती हैं बीज, ये फिगर ऑफ 8, जैसे हम 8 बनाते हैं तो फिगर ऑफ 8 के शेप में ही डांस करना शुरू करती है. फर्स्ट इट रन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन अ हाफ सर्कल टू द लेफ्ट एंड कम्स बैक टू वेयर इट स्टार्टेड. पहले एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, फिर क्या करती हैं, एक हाफ सर्कल लेती हैं और वापस वहीं आ जाती हैं जहां से स्टार्ट किया. Then there is another straight run and a half circle to the right. फिर से वो straight run होता है ऊपर और फिर right की तरफ half circle बनाते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं. In this dance, the bee wags its body and buzzes its wings. इस डांस में क्या करते हैं ये bees, ये wag करते हैं अपनी बॉडी को, हिलाते हुए जाते हैं ऊपर की तरफ और इनके bees buzz करते हैं. In this dance, the bee wags its body and buzzes its wings simultaneously. और इस डांस में ये जो बीज हैं ये अपनी बॉडी को हिलाती हुई डांस करती हैं और इनके विंग्स जो हैं वो बजिंग साउंड निकालते हैं. The other bees can tell from the dance how far the source of food is. और दूसरे बीज ये डांस देखकर ये बता सकते हैं कि सोर्स ऑफ फूड कितनी दूर है. If it is very far away, the dance will last much longer. और अगर वो सोर्स ऑफ फूड बहुत ज़्यादा दूर है तो ये डांस बहुत लंबे टाइम तक चलता है. If it is somewhere above, the bees fly vertically upwards. और अगर सोर्स ऑफ फूड कहीं ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो ये जो बीज हैं ये वर्टिकली अपवर्ड्स जाती हैं. It is amazing how well the other bees interpret the dance. है ना ये बहुत अमेजिंग और सरप्राइजिंग टू नो कि एक डांस से कैसे दूसरे बीज पता कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ फूड कहाँ है. After understanding the style of dance, they move out to find the source of food and can find it easily in the first attempt. पहले वो समझती हैं उनका डांस देख के कि सोर्स ऑफ फूड कहाँ है, फिर जब उन्हें पता लग जाता है तो वो निकल पड़ते हैं उस सोर्स ऑफ फूड को ढूंढने के लिए और पहले ही अटेम्प्ट में उन्हें मिल जाती है वो जगह. सो द नेक्स्ट टाइम यू सी अ बी और अ क्लस्टर ऑफ बीज डांसिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड इट.
अब कभी अगर आप देखेंगे इन बीज को डांस करते हुए तो आप भी समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, what they are trying to tell. And why do bees sting? ये bees sting क्यों करती हैं, डंक क्यों मारती हैं? Nature has equipped most creatures with a system to protect itself. नेचर ने सभी क्रिएचर्स को एक सिस्टम दिया है जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके. A bee's weapon is its sting. और बी का जो हथियार है वो है उसका डंक, स्टिंग. A sting has 2 poison sacs. इस स्टिंग में 2 पॉइजन सैक्स होते हैं. Poison is pumped from these sacs into the wound where the bee stings. जहाँ पर भी ये बी डंक मारती है, ये जो पॉइजन होता है ये इन सैक्स से कहाँ चला जाता है, वुंड में, जहाँ पे डंक मारा जाता है. The sting has small barbs on it. स्टिंग के ऊपर छोटे छोटे बार्ब्स होते हैं. Once the bee pushes its sting into your skin, it is very difficult to kill it due to these barbs. और इन्हीं बार्ब्स की वजह से इस बी को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये स्टिंग करती है. इसका स्टिंग जब आपके स्किन के अंदर घुस जाता है. Thus the sting and the poison sacs are left behind in the skin. और जब ये स्टिंग करके उड़ जाती है तो क्या होता है, जो डंक होता है वो रह जाता है और जो पॉइजन सैक्स हैं वो भी आपके स्किन में रह जाते हैं. द पॉइजन कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग इन द स्किन. और इसी पॉइजन के कारण पेन होता है और स्किन में स्वेलिंग आ जाती है. द पुअर बी डाइज शॉर्टली आफ्टर इट लूजेस इट्स स्टिंग. अब उस बी ने तो स्टिंग किया, उसने अपना स्टिंग खो दिया क्योंकि उसका डंक स्किन में रह गया ह्यूमन बीइंग के, और उसके थोड़ी देर बाद ही वो बी मर जाती है. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई अ बी स्टिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन लाइफ. ये सोचने वाली बात है ना कि अपनी लाइफ को जोखिम में डालकर ये बी क्यों डंक मारती है. वेल, अ बी इज लाइक अ ब्रेव सोल्जर दैट सैक्रिफाइसेस इट्स लाइफ फॉर इट्स कम्युनिटी. ये बी जो है वो एक ब्रेव सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह होती है जो कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करती है. इन एवरी बी हाइव देयर आर सम बीज दैट परफॉर्म द गार्ड ड्यूटी. हर एक बी हाइव में कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि गार्ड ड्यूटी करते हैं. इफ यू गो टू क्लोज टू अ बी हाइव, द गार्ड बीज विल इमीडिएटली अलर्ट द होल हाइव. अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पास चला जाता है बी हाइव के तो ये जो गार्ड बीज होती हैं ये सभी बीज को अलर्ट कर देती हैं. दे स्टार्ट स्प्रेडिंग अ स्मेल दैट मेक्स देम अग्रेसिव एंड दे अटैक द एनिमी. और जैसे ही इन सबको पता चल जाता है बीज को कि कोई बी हाइव के पास आया है तो वो एक स्मेल स्प्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं जिससे कि वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और वो अटैक कर देती हैं अपने एनिमी पे. बीज ऑल्सो अटैक एंड स्टिंग इंसेक्ट्स एंड बीज फ्रॉम अदर कॉलोनीज विच ट्राई टू स्टील देयर हनी. अब ये बीज और किन किन पे अटैक करती हैं या स्टिंग करती हैं, दूसरे इंसेक्ट्स या बीज पे जो कि दूसरी कॉलोनीज से आकर उनके हनी को चुराने की कोशिश करते हैं. When they sting others insects and bees, they can easily withdraw their stings. अब जब ये किसी इंसेक्ट को, किसी कीड़े मकोड़े को या किसी दूसरे बी को स्टिंग करते हैं तो वहां से तो ये अपना स्टिंग इजीली निकाल लेते हैं. Thus they do not die easily in such attacks. ऐसे अटैक्स में ये जल्दी नहीं मरते. Do you know that bees can smell as human beings can? Very strange. bees हम लोगों की तरह स्मेल कर सकती हैं, किसी चीज़ की खुशबू या बदबू वो उनको स्मेल कर सकती हैं. दे कैन ऑल्सो टेस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह वो टेस्ट भी कर सकती हैं. देयर टेस्ट ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन देयर माउथ, एंटेनाe एंड फोरलेग्स. अब उनके जो टेस्ट ऑर्गन्स हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, माउथ में होते हैं, एंटेने में होती हैं और फोरलेग्स में. लाइक अस दे कैन टेस्ट स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स. ये स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर टेस्ट भी ये बीज पहचान सकती हैं. बट बीज डू नॉट हैव अ गुड आई साइट.
लेकिन बीज की जो आईसाइट होती है, देखने की शक्ति, वो अच्छी नहीं होती है। दे कैन नॉट रिकग्नाइज वन शेप फ्रॉम अनदर, वो शेप्स का रिकग्निशन नहीं कर सकती हैं। दे ऑफन डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल वाइल विजिटिंग डिफरेंट फ्लावर्स। अलग अलग फ्लावर्स को जब वो विजिट करती हैं तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? अपने स्मेल का जो उनका सेंस होता है उस पे डिपेंड करते हैं। So you see, the humble little bee is actually a clever insect. ये जो छोटी सी मधुमक्खी होती है ये बहुत चतुर होती है। Like us, it is social and lives in large communities. जैसे ह्यूमन बींग्स बड़ी बड़ी कम्युनिटीज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वैसे ही ये बीज भी लार्ज कम्युनिटीज में रहती हैं। The bees of a hive live in harmony. प्रेम से रहते हैं ये लोग, एक साथ रहते हैं और प्रेम और प्यार से रहते हैं। They are hard working and busy all their lives. अपनी पूरी जिंदगी में ये हार्ड वर्क ही करते रहते हैं और हमेशा बिजी रहते हैं। Maybe we ought to learn a lesson from the bees. और हम सभी को इन बीज से बहुत अच्छा लेसन मिलता है, हमें सीखना चाहिए इन बीज से कि हार्ड वर्क किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से अपने कम्युनिटी की सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे कि ये बीज करती हैं। सो वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज बीज। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रीड फ्यू वर्ड मीनिंग्स। रेगुलेशंस, प्रेस्क्राइब्ड डायरेक्शंस। क्लस्टर, अ ग्रुप और स्वार्म। knit, mixed together as paste or dough. Tiny, very small. Phenomenon, a fact or occurrence which is observed. Wagtail, a small bird with a long tail. Simultaneously, occurring at the same time. Equipped, provided. Harmony, perfect agreement. Now children, exercise time. Read and write. Tick the correct answer. Who is the head of the bees? बीज का हेड कौन होता है? वर्कर बी, गार्ड बी, क्वीन बी, none of them. Queen bee is the head of the bees. The collected nectar is taken to the hive and changed into milk, honey, sugar, syrup. It's changed into honey. The nurses and feeders feed the larva, queen bee, worker bee, guard bee. They feed the larva. They can taste like animals, human beings, birds, insects. They can taste like human beings. So children, now we'll do fill in the blanks. Bees move out in swarms to, swarms में वो move करती हैं कहाँ? To their new homes. To their new home. Okay, a search party goes dash. A search party, एक search party कहाँ जाती है? A search party goes to find a new spot. They go to find a new spot. If the source of food is close, जब खाने का सोर्स जो है वो पास में होता है तो बी क्या करती है? द बी dances a round dance. वो एक राउंड डांस करती है जब उसको बताना होता है कि खाने का सोर्स जो है वो पास में ही है. Dash is pumped from these sacs into the wound when a bee stings. जब bee sting करती है तो क्या पंप होता है? पॉइजन. पॉइजन इज पम्प्ड. इफ बीज सेंस डेंजर दे स्टार्ट. जब बीज को डेंजर आसपास नजर आता है, उनको सेंस हो जाता है कि डेंजर है आसपास, तो क्या करती हैं वो? दे स्टार्ट स्प्रेडिंग अ स्मेल. एक स्मेल स्प्रेड करना स्टार्ट करती हैं. एंडलेस ट्रिप्स आर मेड टू फ्लावर्स. टू फ्लावर्स पे बार बार वो आती जाती क्यों हैं? टू कलेक्ट नेक्टर. टू कलेक्ट नेक्टर. Fine children. Now
match the following with the ending of the sentence. आपको इन वर्ड्स को इसके एंड सेंटेंस से मैच करना है जिससे कि एंड होता है. नेक्टर, नेक्टर इज sugary syrup, so we match it with sugary syrup. Queen bee, what does queen bee do? Queen bee lay eggs. Male bees are drones. Bees weapon, bees का weapon क्या होता है? उनके पास कौन सा weapon होता है? Sting. And builders and repairers, they make wax. Fine. Now write T for true and F for false statement. The hive has 2 queen bees. एक मधुमक्खी के छत्ते में क्या 2 रानी मक्खी होती हैं? No. This is false. So we write F here. The queen bee can lay eggs up to 3,000 a day. Yes, this is true. The male bees are called drones. Yes, this is also true. The queen bee collects nectar. Does she collect nectar? No. False. The bees of a hive live in harmony. Yes, this is true, children. Fine. So children, in this way the bees are a social animal क्योंकि वो एक साथ रहती हैं, एक झुंड में रहती हैं जैसे कि human beings रहते हैं. Human being is also a social animal and they work very hard to make honey, to collect nectar from the flowers. They collect nectar और उसमें भी उन लोगों के bee hive में divisions होते हैं. Queen bee का काम अलग होता है, drones जो होते हैं उनका काम अलग होता है. So they have division of work also. So I hope you enjoyed the chapter, children. So children, here we end the chapter and I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. We'll meet soon with a new chapter, something new and something more interesting to learn. Bye.